हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो जानने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अभी तक हमने आपको अकाउंटिंग में पढ़ाया क्या है। तो जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, क्या जितने हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए, क्या करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था? जनरल। बोलो। मतलब जनरल एंट्री पास किया था। अब जो जनरल एंट्री हमने पास किया है, अब अगर कोई कह दे इससे कि मुझे किसी पार्टिकुलर अकाउंट का हमको समरी निकाल के दिखा दीजिए, किसी पार्टिकुलर अकाउंट का हमको समरी निकाल के दिखा दीजिए, तो क्या आप बताओ, जनरल जहां तक पढ़ाया हूं मैं, क्या उसे निकाल पाओगे आप? बताइए। अभी तो समझ नहीं आ रहा क्या होता है। मीन्स अगर मान लो हम दो क्वेश्चन कर रहे हैं, एक में कैश डेबिट हुआ है और सेल हमारा क्रेडिट हुआ है, फिर से कैश हमारा क्रेडिट हुआ है और परचेज हमारा डेबिट हुआ है। तो ये किससे निकल के आता है? जनरल से ना जी। अब हमसे आपसे पूछ दिए कि पार्टिकुलर जितने अकाउंट बनते हैं सबका समरी हमको चाहिए, तो कितने अकाउंट बने इसमें? तीन अकाउंट बने। कौन कौन सा? एक कैश का, एक सेल का और एक परचेज का। मतलब कैश 10 12 उससे मतलब नहीं है हमको, लेकिन अकाउंट एक ही है ना। तो अगर कोई कहता है कि सारे अकाउंट का डिटेल हमको चाहिए, समरी चाहिए, तो उसके लिए जनरल से नहीं निकाल सकते। इसके लिए समरी को निकालने के लिए लेजर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? लेजर। अब लेजर से फायदा क्या होता है? लेजर से यही फायदा होता है कि कैश का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है उस महीने में या उस साल के अंत में, परचेज का कितने का बैलेंस है और सेल का कितने का बैलेंस है, बैंक कितने का बैलेंस है, कोई सप्लायर है उसका कितना है, कोई कस्टमर है उसका कितना पैसा है, वो सारा निकल के आ जाता है। किससे? लेजर से। और इसी लेजर के सहारे हम लोग निकालते हैं क्या? ट्रायल बैलेंस। क्या निकालते हैं बाबू? ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस होता क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब को सर लेजर बनाना नहीं बताओगे क्या, आप ट्रायल बैलेंस पढ़ा रहे हैं? तो ध्यान देना, बस अगर आप जर्नल एंट्री करेंगे ना तो अपने आप लेजर बन जाएगा, और जब लेजर बन जाएगा ना तो अपने आप ट्रायल बैलेंस भी बन जाएगा कंप्यूटर में। तो इसीलिए हमको, ठीक है, बहुत ज्यादा थ्योरिकली पैटर्न पे नहीं जाना है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग ज्यादा सीखेंगे। बस इतना समझिए, अगर कोई कहता है लेजर क्या होता है तो क्या जवाब देंगे? लेजर के सहारे हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप समरी निकालते हैं। ग्रुप समरी का मतलब, जैसे इसमें से पांच छह ऐसे लोग हैं जो मेरे कस्टमर हैं और पांच छह लोग जो मेरे सप्लायर हैं, और इस महीने में हमेशा मैं ट्रांजेक्शन आपसे कर रहा हूँ। मतलब कभी खरीदा, ठीक है, कभी आपसे बेचा, कभी पैसा लिया, कभी पैसा दिया। और तो ये सब जनरल में रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। फिर अब मान लो हमारा कस्टमर कहता सर हमको तो बता दीजिए ना कि कितना पैसा हमको देना है या कितना पैसा हमको लेना है। या हम अपने सप्लायर से पूछ रहे हैं कि सर मुझे कितना पैसा देना है, तो वो जनरल से सीधे नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए समरी निकालना पड़ेगा उसका। क्या सब निकालना पड़ेगा? समरी निकालना पड़ेगा। और समरी निकालने का मतलब क्या है? जैसे मान लो सपोज हम दुकान पे गए, और दुकान पे जाने के बाद आज मैंने खरीदा 50 रुपए का, तो लिख दिया ना। फिर से अगले दिन गए, 100 रुपए का खरीदा वो भी लिख दिया। फिर से अगले दिन गए, 200 का खरीदा वो भी लिख दिया। लास्ट में जो मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं जाऊंगा उस दुकानदार से कहूंगा कि सर मुझे कितना पैसा देना है, थोड़ा मेरा हिसाब कर दो। तो अगर मैं कह दू नहीं जनरल जो की उसे बता दो तुरंत, और तुरंत अमाउंट बता दो, तो बता पाएंगे क्या? नहीं। क्योंकि कभी 5 तारीख का है, कभी 10 तारीख का है, कभी 15 तारीख का है, कभी 100 रुपया है, कभी 50 रुपया है, तो सब खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? बोलो। खोजेंगे तो ही तो बताएंगे। तो वही जो एक एक तारीख का, मतलब 1 तारीख का, 10 तारीख का, 15 20,
और चीज जब खोज के और एक जगह जब उसका डिटेल निकालते हैं और उसके बाद से तब अमाउंट जोड़ते हैं, वही होता है लेजर। तो लेजर निकाल दिए और लेजर पे ग्रुप समरी निकाल दी कि बाबू इस महीने में आपको 10 रुपया देना है या 100 रुपया देना है। मतलब बिना जनरल ये हम लोग लेजर नहीं निकाल सकते। अब बिना लेजर बनाए हम लोग ट्रायल बैलेंस नहीं निकाल सकते। लेकिन सवाल यह कि सर हम लोग को सीखना है कि नहीं सीखना है, तो हम लोग को कंप्यूटर में सीखना है। मतलब जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो अपने आप लेजर बन जाएगा। अब लेजर का मतलब क्या है, अगर कोई पूछता है तो बता सकते हो, लेजर एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग ग्रुप समरी निकालते हैं। मतलब लेजर पोस्टिंग का मतलब ये ग्रुप समरी निकाले हैं, हर एक बंदे का डिटेल अलग अलग निकाले छाट करके। ठीक है, मतलब बैंक जैसे मान लो प्रेजेंट टाइम में स्टार्टिंग मेरे पास 10 लाख रुपया बैंक में था। अब साल भर में कुछ क्वेश्चन किए होंगे ना, खरीदा, ठीक है, उसके बाद उससे पेमेंट किया, बेचा तो रिसीव हुआ, तो ये पैसा कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अब लास्ट में उस महीने की या साल के लास्ट में कितना कैश पड़ा हुआ है या बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, वो जनरल से सीधे नहीं निकाला जा सकता। किससे निकाला जा सकता है, लेजर। और उसी लेजर के बैलेंस को, जो डेबिट वाला बैलेंस है और क्रेडिट वाला बैलेंस है, वही हमको ट्रायल बैलेंस में दिखाना होगा। जो समरी निकल के आता है लास्ट में, उस महीने के लास्ट में, उस साल के लास्ट में, वही बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिखाना होता है। डेबिट वाला डेबिट साइड में और क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस का दोनों तरफ का बैलेंस क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब क्या होता है चलिए देखते हैं। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए और जिससे पता चले कि रियल में क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। ये बहुत बड़ा सा बनाना सीखेंगे नहीं, वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा और कोई मतलब नहीं, कभी बनाना आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि सारा काम आपको कंप्यूटर पे करना है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो हो क्या रहा है, सपोज मैं एक क्वेश्चन किया और जिसमें नगद माल खरीदा है। क्या खरीदा है, नगद माल खरीदा है। तो आप बताओ नगद माल खरीदा है तो क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। बोलो, मान लो हमने जो नगद माल खरीदा वो 30,000 रुपए का खरीदा है, तो परचेज में 30,000 दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। आप बताओ नगद माल खरीदा तो कैश आएगा कि नहीं आएगा, और कैश डेबिट होगा क्रेडिट होगा। व्यापार से जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने रुपए से क्रेडिट होगा, 30,000 से। इसमें किसी को कोई दिक्कत, नगद माल खरीद रहे 30,000 का, तो सोल्यूशन क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ना। चलो अब हम नगद माल बेच भी दे रहे हैं उसी दिन या अगले दिन, तो चलो आप बताओ जब नगद माल बेचेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा ना। तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने रुपए का बेच दिए, तो मान लो 40,000 रुपए का बेच दिया। कितने का बेच दिया, 40 का। तो अब तो सोल्ड किया तो सेल्स का अकाउंट बनेगा, तो चलो सेल्स का अकाउंट बनेगा। और सेल बताओ कितने का दिखाएंगे, 40,000। और सेल हमारे व्यापार के लिए इनकम का स्रोत है ना जी, तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। अब बताओ इस महीने में मान लो इतना ही क्वेश्चन किया, यह पहला है और यह दूसरा है। अब इस महीने में हम लोग क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। अब लेजर बनाएंगे तो क्या छांटेंगे, देखेंगे कैश कहाँ कहाँ पे है। तो अब बताओ दो क्वेश्चन किया, कैश कितने जगह है, दो जगह है। एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, लेकिन एक बार क्रेडिट हुआ और एक बार डेबिट हुआ है। तो आप बताओ डेबिट कितने से हुआ है, 40,000 से। क्रेडिट कितने से हुआ है, 30,000 से। तो माइनस करो तो कितना बचेगा, 10,000। और 10,000 बैलेंस किस में आएगा, ये डेबिट में आएगा। बोलो, चलो अब आप बताओ परचेज कितने का किया है, 30,000 का। तो आप बताओ परचेज में कुछ करना ही नहीं, बस दिखाना है परचेज कितने का किया है। तो बताओ डेबिट में परचेज कितने का दिखाएंगे, 30 का। और सेल कितने का किया है, 40 का। तो बताओ डेबिट 10, 10 30 कितना, 40। और क्रेडिट कितना हो गया, 40। यही होता है ट्रायल बैलेंस। आ गया, मतलब यहीं पे हम जर्नल एंट्री भी कर दिए, यहीं पे लेजर भी बना दिए, और यहीं पे आपको ट्रायल बैलेंस बना के भी दिखा दिए। यही होता है ना। अरे जो लेजर में समरी निकल के आएगा वही ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। तो मैं जब लेजर बनाया तो क्या निकल के आया, कैश का 10,000 निकल के आया। परचेज का कितना निकल के आया, 30,000। सेल का कितना निकल के आया, 40। तो कहा जाता है डेबिट वाला डेबिट में लिखो, क्रेडिट वाला क्रेडिट। तो कैश डेबिट साइड दिखाएंगे और परचेज भी डेबिट साइड दिखाएंगे, तो 30 10 40 हो जाएगा और क्रेडिट अपने आप 40 होगा। यही होता है ट्रायल बैलेंस। तो चलो इसको तो हम क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे तो और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, अब जानते हैं ट्रायल बैलेंस होता क्या है और इसे क्या कहते हैं और इसमें क्या क्या शो कराया जाता है और क्यों बनाया जाता है। तो इतना समझिए,
जो लेजर बनता है ना, हम लोग जब भी क्वेश्चन करते हैं कंप्यूटर में तो अपने आप बनता जाता है, ट्रायल बैलेंस भी बनता जाता है। लेकिन अगर मैनुअली की बात करें ना, तो महीने में एक बार हम लोग लेजर हमेशा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बार। तो कोई बात नहीं, मान लो हमने क्या किया, जर्नल एंट्री भी पास कर दिया, उसके बाद से लेजर भी बना दिया। अब हमको बनाना क्या है? ट्रायल बैलेंस। तो एक बात सुन लो, समझ लो, जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, जो ट्रायल बैलेंस होता है वो हमेशा नहीं बनता है, हमेशा नहीं बनता है। कब बनता है? हमेशा फाइनेंशियल के लास्ट में बनता है। कब बनता है? लास्ट में। अब फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्या है? 31 मार्च। इस साल का क्या होगा? 2024। समझे? मतलब ट्रायल बैलेंस हमेशा डेली नहीं बनता है। कब बनता है? फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में। तो आप बताओ, जनरल जितना किया हर महीने का, उसका लेजर बनाएंगे ना। अब इसी लेजर से हमारा ट्रायल बैलेंस बन के आता है। अब बनता क्यों है? क्योंकि देखो, ये जो प्राइमरी बुक है ना, प्राइमरी और जो हमारा फाइनल बुक है, उन दोनों को जोड़ता है। मतलब इसी के सहारे ही पता चलता है कि हमने टोटल व्यापार में कितने का प्रॉफिट किया है, या व्यापार में कितने का लॉस किया है, या व्यापार में कितने का एसेट्स पड़ा हुआ है, व्यापार में कितने का लाइबिलिटी है, और अगले साल का फिर से कैपिटल क्या होगा। मतलब ये सब ज्ञात जो होता है ना, वो ये ट्रायल बैलेंस से ज्ञात होता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस से कब ज्ञात होगा? जब हमारा जनरल सही होगा और लेजर सही होगा, तभी ट्रायल बैलेंस सही आएगा। और जब ट्रायल बैलेंस सही आएगा, तभी हम पता कर पाएंगे कितना प्रॉफिट किया और कितना लॉस किया, और कितना संपत्ति पड़ा हुआ है, कितना कर्ज है, और कितना अगले साल का पूंजी होगा माइनस करने के बाद। तो इसलिए कहा जाता है कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें टोटल लेजर के डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट को शो कराया जाता है। टोटल लेजर के डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट को शो कराया जाता है। और जब शो कराते हैं तो दोनों का बैलेंस बराबर आता है। अब क्वेश्चन अगर बराबर ना आए तो ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी में चेक करता है कि हमने क्वेश्चन जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो अगर बैलेंस मिसमैच आता है, मान लो क्रेडिट साइड 10,000 आ गया और डेबिट साइड 15,000 आ गया, तो समझ जाएंगे कहीं ना कहीं हमने क्वेश्चन में गलती किया है। अब कहाँ गलती किया है? या तो हमने जनरल गलती किया होगा, या तो हमने लेजर गलती किया होगा। तो लेजर से ट्रायल बैलेंस बना है, तो जाहिर सी बात है जब जनरल गलती होगा तो लेजर भी गलती होगा, और जब लेजर गलती होगा तो ट्रायल बैलेंस भी गलती होगा, और जब ट्रायल बैलेंस भी गलती होगा तो आगे का सारा पोर्शन भी गलत होगा जो भी हम लोग आगे पढ़े। इसलिए ट्रायल बैलेंस दोनों को जोड़ता है। प्राइमरी भी मतलब जनरल और लेजर, फाइनल मतलब जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, पीएल से निकालेंगे नेट प्रॉफिट नेट लॉस, और बैलेंस शीट से निकालेंगे कैपिटल एसेट्स और लायबिलिटी। क्लियर है आपको? मतलब इतना पॉइंट सुना रहा ना। मतलब कैसे बनता है या मत सोचो, बस इतना। अगर कोई पूछता है सर लेजर क्या होता है, तो दो शब्दों में बता सकते हो कि लेजर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक अकाउंट का एक समरी ज्ञात कर सकते हैं कि कितना पैसा लेना है, या कितना पड़ा हुआ है, या कितना हमको देना है। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें टोटल डेबिट अमाउंट, मतलब लेजर के डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट को शो कराया जाता है, जिससे अकाउंटिंग एक्यूरेसी चेक किया जा सके कि हमने जो क्वेश्चन किया वो सही किया या गलत किया है। और इसी ट्रायल बैलेंस के सहारे हम लोग आगे जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसे पीएल, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट बनाते हैं, जब तक ट्रायल बैलेंस हमारा सही नहीं रहेगा तब तक आसानी तरीके से आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे वो गलत ही आएगा। ठीक है? तो इसके बारे में देखो लिखा गया, बताया गया है, और इसका फॉर्मेट भी बताया गया है। क्या बताया गया है? तो जो मैंने बताया है वही यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से सुनना समझना। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है कि बताया जा रहा है, देखो नेक्स्ट आगे, शोइंग द बैलेंस और टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ
ऑल द अकाउंट इन द लेजर। मतलब ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें टोटल डेबिट अमाउंट और टोटल क्रेडिट अमाउंट जो लेजर होता है उसके बैलेंस को क्या किया जाता है, शो कराया जाता है। ठीक है, और उसके बाद से क्या किया जाता है, देखो फिर से बताया जा रहा है आपको कि वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब इसी के सारे वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब अमाउंट बराबर है कि नहीं। अर्थमेटिक नाम सुने हो ना, अंक की गणित कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुणा करना भाग करना, जानते हो ना आप लोग। तो यह ड्यूअल एक्सपेक्ट पे काम करता है, तो दोनों का बैलेंस बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो यही बताया जा रहा है, देखो वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट। जब मतलब लेजर पोस्टिंग होता है उसके बाद से जो बैलेंस हो किया था उसी बैलेंस को ये चेक करता है। अगर लेजर पोस्टिंग ना करे तो क्या ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं हम लोग, नहीं बना पाएंगे। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर पाएंगे, नहीं चेक कर पाएंगे। फिर से देखो बताया जा रहा है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, एज इट शो द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑल अकाउंट एंड हेल्प इन द प्रिपेयरिंग द फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब ध्यान देना, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट, एक ऐसा महत्वपूर्ण एक प्रकार का स्टेटमेंट है जिसके सारे अकाउंटिंग प्रोसेस को शो कराया जाता है और प्लस इसी के सारे फाइनल अकाउंट फाइनल स्टेटमेंट को ज्ञात किया जाता है। मतलब अगर ये ना निकले ना तो हम लोग फाइनल अकाउंट तैयार ही नहीं कर पाएंगे। देखो लिखा गया ना प्रिपेयरिंग द फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट मतलब क्या, पीएल, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट। मतलब नेट प्रॉफिट पता चलेगा किससे, पीएल से। ग्रॉस प्रॉफिट किससे पता चलेगा, ट्रेडिंग से। और कितना संपत्ति है, कितना कर्ज है और कितना कैपिटल किससे पता चलेगा, बैलेंस शीट से। जब ट्रायल बैलेंस शीट सही नहीं बनाएंगे और यही शो नहीं कराएंगे तो आगे के सारे पोर्शन गलत होंगे और आसानी तरीके से अकाउंटिंग नहीं कर सकते। चलो, और थोड़ा सा सिंपल शब्दों में लिखा गया क्या, ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है। यह प्राइमरी और फाइनल बुक को जोड़ता है। प्राइमरी मतलब जनरल और लेजर, फाइनल मतलब ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। किसी भी अकाउंट की फाइनल वैल्यू हम जनरल से सीधे नहीं निकाल सकते। इसके लिए क्या करना होता है, सभी लेजर अकाउंट के बैलेंस की समरी निकालनी होती है। और ट्रायल बैलेंस एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें सभी अकाउंट के टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाता है, जिससे अकाउंटिंग प्रोसेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को क्या किया जा सके, चेक किया जा सके। तो चलो, अब फॉर्मेट भी दिया है क्या, तो पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब इसी में पैसा हमको रखना है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर दोनों का बैलेंस बराबर है तो समझ हमने सही किया है, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमने गलती किया है। तो चलो, इस पे क्वेश्चन दिया है, थोड़ा हम लगाते हैं तब बेटर तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर्मेट बहुत सिंपल है। अब आपको बस छांटना है कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा इसमें, ध्यान देना, आपको पहचान लेना देख के। चलो यही दिया है, आप बताओ डेबिटर्स क्या होगा हमारे व्यापार के लिए, जल्दी बताइए। हाँ, डेबिट होगा, क्यों होगा बताइए, क्या डूब रहा है, डेबिट वाला डूब रहा है। अरे गधो, मैंने पढ़ाया था आपको, डेबिटर्स मतलब एक कस्टमर वाला पैसा है और माल उधार हमने बेचा था इसको। ठीक है, इससे पैसा हमको लेना है। आज जो पैसा हमको लेना है वो हमारा क्या होगा, एसेट्स होगा। और एसेट्स के अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। पढ़ाया था हमने हाल ही में, याद है। उसके बाद से क्रेडिटर्स, आप बताइए कौन सा पैसा है, सप्लायर का पैसा है। किसका, सप्लायर का। मतलब जिससे हमने माल खरीदा था, तो सब देने उन्हें लेने के बाद भी कितना बचा था, 10,000। और ये हमारे व्यापार के लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। और इसीलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बोलो, चलिए। उसके बाद से कैपिटल, तो आपको पता ही है, क्रेडिट। ड्राइंग क्या होगा,
डेबिट होगा। आपको तो क्यों होगा? क्योंकि ये पैसा हम अपने मालिक से लेंगे, मतलब व्यापार का ओनर से पैसा लेना है, और जो व्यापार को पैसा लेना है उस व्यापार के लिए क्या होगा? एसेट्स होगा। पता ना आपको? अरे यार, कैपिटल लगाया 10 लाख या 5 लाख, और निकाल लिया निजी खर्च के लिए 1 लाख, तो हम दिखाएंगे ना आप इतना लिए हो। तो क्रेडिट में दिखाए कैपिटल कितने का? 5 लाख से, और डेबिट में ड्रॉइंग दिखाएंगे 1 लाख, तभी तो माइनस होकर 4 लाख आएगा। बोलो। इसलिए इसको क्या रहेगा हमारे व्यापार के लिए? डेबिट होगा। हाँ, कैश बैलेंस, जो कैश बचा हुआ सब छांटने लेने देने के बाद क्या होगा? अरे कैश है, एसेट्स है यार, और इसीलिए क्या होगा यह? डेबिट। थोड़ा सा दिक्कत यह हो रहा होगा कि सर हम पहचान नहीं पा रहे। देखो, कोई लेजर बनाते ना, तो लेजर बनाते तो दिखाते हैं क्रेडिट साइड में अमाउंट और डेबिट साइड में अमाउंट, तो वहां पे थोड़ा क्लियर हो जाता है। फिर भी कोई बात नहीं, आप कॉमन सेंस लगाओगे, दिमाग लगाओ, तो आपको पहचान में आ जाएगा कि क्या है, डेबिट है या क्रेडिट। चलिए, नेक्स्ट अगला क्या है? परचेज रिटर्न। अब बताओ। अब सवाल है कि सर जी परचेज तो हुआ नहीं है, अब परचेज रिटर्न कहां से आ गया? और यहाँ पे सेल हुआ नहीं है, और सेल रिटर्न कहां से आ गया? ठीक है, इस क्वेश्चन में छूट गया है। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, लिख लो, उसी में कॉलम बना के लिखो। जो बनाया वो गलती से छोड़ दिया है। बढ़ा लेना। क्या क्या बढ़ाओगे? 4 छूटा है, 4 नाम। हाँ, अरे उसी के नीचे लिख दो। चलो, पहला लिखो परचेज। परचेज का जो अमाउंट है ना, वह है 6,000। ठीक है, और एक और लिखो, बैंक बैलेंस। नहीं दिया ना इसमें? बोलो। तो लिख लो बैंक बैलेंस। कितना है? 700। और एक लिखना, फर्नीचर भी है इसमें। फर्नीचर वो कितने का है देख लें? 6600 का। और एक है सेल, और सेल है लगभग 35,000 का होगा। बढ़ा लीजिए 4। हो गया। और जो कैश में लिखा है 6,000 ना, इसको 500 कर देना। सेल्स 35,000। फिर से अगर बोल दे रहा हूं, परचेज 6,000, बैंक बैलेंस 700, फर्नीचर 6600, और सेल 35,000, और कैश बैलेंस जो 6,000 वहां पे 500 करना है। क्लियर है? चलिए फिर सब छांटे हम लोग। चलिए, अब बताओ, आपके व्यापार के लिए परचेज क्या होगा? एसेट्स। परचेज हमारा क्या है? यह एक्सपेंस है। और हमारे व्यापार के लिए क्या है? यह डेबिट। याद है ना आपको? चलिए, बैंक बैलेंस एसेट्स, इसलिए क्या करेंगे इसको? डेबिट। परचेज रिटर्न, तो आप बताओ, परचेज किया तो डेबिट हुआ था ना, और सेल, आप परचेज रिटर्न करेंगे तो क्रेडिट होगा। बोलो। चलिए, सेल। सेल क्या होगा आपके व्यापार के लिए? क्रेडिट। अरे पढ़े हो इतने दिन से, तो सेल रिटर्न हुआ तो क्या होगा? डेबिट। बिल्डिंग क्या है आपके व्यापार के लिए? एसेट्स, तो क्या होगा? डेबिट। और रेंट पेड कर रहे हो, क्या होगा? डेबिट। अरे ये भी खर्चा है नहीं आपके व्यापार के लिए। और इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, इनकम, तो क्या करोगे इसको? क्रेडिट। और फर्नीचर, फर्नीचर पड़ा हुआ 6600 रुपए का, क्या होगा? एसेट्स, तो क्या करोगे इसको भी? डेबिट। बस पहचान लिए, अब बस इसको सॉल्व करना है।
और सॉल्व करते ही बैलेंस क्या आना चाहिए, बराबर। तो चलो मैं इसको बना के दिखाता हूँ एक्सेल पे, इससे और भी अच्छे से आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे आ गया और मर्ज कर दिया, और लिखा, हेडिंग लिखना मत भूलना, ट्रायल बैलेंस एज ऑन डॉट 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 31 मार्च, यह लिखना मत भूलना। क्या चल रहा है इस समय, अभी हाल ही में क्या गया, 22-23 खत्म हुआ है ना, तो चलो मैंने लिख दिया 2022। अब बनाएंगे यहाँ पे क्या, पार्टिकुलर, दूसरा एलएफ, उसके बाद से डेबिट, और उसके बाद से क्रेडिट, ये ना बाबू। अब इसको तो दोनों को थोड़ा क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब बस आप लोग जो मैं बनाया हूं उसी के हिसाब से बस आप लोग मैच कराते जाओ। आप बताओ, यहाँ पे सबसे पहला जो दिया है डेबिटर्स, किस, क्या है, डेबिट है ना जी, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, डेबिटर्स। तो डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में, डेबिट में कितना रुपया, 15,000 लिख दिया, 15,000, समझ आया। उसके बाद क्रेडिटर्स कितने का है, तो किस साइड लिखे, पैसा किधर लिखे, क्रेडिट में, 10,000। फिर से आता हूं, कैपिटल क्या है जी, कितने का है, 20,000। फिर से आप बताओ, ड्राइंग क्या है, डेबिट है, कितने से, बोलो, 2,600। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 500 पड़ा हुआ है, तो लिख देंगे बैंक, नहीं कैश पड़ा हुआ है, कितना है, 500। नेक्स्ट, परचेज कितने का है, 6,000, तो डेबिट है क्रेडिट जी, कितना, 6,000। चलो आप बताओ, यहाँ पे बैंक बैलेंस कितने का है, एसेट्स है ना, बैंक बैलेंस कितना लिखे, 700। चलो नेक्स्ट अगला है, ठीक है, यहाँ पे परचे रिटर्न क्या है, क्रेडिट अमाउंट है ना जी, कितने का है, 700। नेक्स्ट, सेल रिटर्न क्या है जी, पहले सेल कर लेते हैं, सेल्स कितने का किया है, 35,000, बोलो, लिख देते हैं कितना, 35,000। उसका सेल रिटर्न कितना है जी, 600, क्रेडिट में डेबिट में, डेबिट में। चलिए नेक्स्ट अगला, बिल्डिंग पड़ा हुआ है कितने का, 30,000 का, 30,000। चलिए रेंट पेमेंट की है हमने और बाकी भी है अभी, सब देने के बाद कितना पेड करना है, तो क्या होगा, डेबिट कितना, 4,000। उसके बाद से इंटरेस्ट रिसीव क्या होगा, क्रेडिट होगा ना जी, कितने रुपए से, 300 से। नेक्स्ट अगला क्या है, फर्नीचर लास्ट, क्या है हमारे व्यापार के लिए, एसेट्स ना, डेबिट कितने रुपए से, 6600 से। चलो अब दोनों का बैलेंस देखते, देखो इसमें ये नहीं कि मैंने बराबर बरियाई विधि किया कि बहुत कैसे बराबर आ जाए, ठीक है, हमने क्वेश्चन निकाला, अब देखते हैं जोड़ते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, और यहां से लेके और यहां तक सेलेक्ट, और ब्रैकेट बंद, इंटर, तो आ रहा 66,000 आया। चलो, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन,
और यहां से लेके यहां तक हमने क्या किया, सेलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट को कर दिया बंद। बोलो बराबर आया। यही है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक जितना हमने क्वेश्चन किया, क्या किया है, सही किया है। क्या किया हमने, सही किया, इसलिए बैलेंस क्या आ रहा है, मैच कर रहा है। अब कहोगे सर यह पैसा क्या होगा, अब इसी पैसे से हम निकालेंगे कि हमारे व्यापार में कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। उससे निकालेंगे कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ है और नेट लॉस हुआ है। उसके बाद से निकालेंगे कितना संपत्ति पड़ा हुआ है, कितना कर्ज पड़ा हुआ है। अब माइनस करने के बाद से अगले साल का फिर से कैपिटल क्या होगा, मतलब इसी से सब कुछ निकलने वाला है। समझे, तो इसमें से कुछ अमाउंट हम लेके जाएंगे ट्रेडिंग में, कुछ अमाउंट लेके जाएंगे कहाँ पे, पीएल में, और कुछ अमाउंट लेके जाएंगे बैलेंस शीट में। तब एक फाइनल अकाउंट तैयार होता है, मतलब इसी से फाइनल अकाउंट बना पाएंगे। और यह हमेशा नहीं बनता है, फाइनेंशियल के लास्ट में हमेशा बनता है 31 मार्च। नहीं सुने होगे आप लोग कि बाबू हमारा क्लोजिंग चल रहा है, ये बहुत परेशान है, बहुत बिजी है, मार्च में उनका क्लोजिंग रहता है। ठीक है, लेकिन आप बताओ, क्या सोचो, साल भर का काम क्या एक दिन में वो निकाल पाएंगे लोग क्या, नहीं। अरे यार बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, और लास्ट में 31 मार्च को क्या कर लेते हैं, फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लेते। तो इसीलिए बोला था जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं कब बात तैयार करते हैं, 31 मार्च। आप बताओ साल भर में जितना हमने फीस जमा किया है, जितने खर्चा किए, अब एक दिन में निकालना, निकाल लूंगा मैं क्या, नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन डेली करता गया, और लास्ट में जो 31 मार्च को करूंगा, अच्छा 2-3 दिन पहले जो किया हुआ एक दिन में एडजस्टमेंट करके देख सकता हूँ ना, और वही फाइनल अकाउंट तैयार कर दूंगा कि हमारा इतना है। मतलब तैयार तो हमेशा शुरू से किया जाता है, लेकिन एक रिपोर्ट फाइनल नहीं बन पाता है। वो फाइनल रिपोर्ट कब बनता है, 31 मार्च। आपको जरिए क्या हम लोग को मैनुअली बनाना पड़ेगा, नहीं, ये भी नहीं बनाना है आपको, ये भी अपने आप कंप्यूटर बना दे, बस जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री। लेजर अपने आप बनेगा और ट्रायल बैलेंस अपने आप बनेगा, किसमें, कंप्यूटर में। इसीलिए तो हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, पहले तो मैनुअली ऐसे लोग हिसाब किताब करते थे। समझे, मतलब पहले जब कंप्यूटर नहीं चलता था, और ऐसा तो नहीं बिजनेस नहीं चलता था, चलता था ना। अब कहीं कहीं आपको कंप्यूटर दिखता था, तो यही जो अकाउंटिंग सेक्टर से रहते थे लोग, यही सब जर्नल बनाते थे, लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, तब पता करते थे पीएल कितना है, मतलब नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट लॉस कितना हुआ है। और यही उन लोगों का स्कोप अब खत्म हो गया है। कह रहा नहीं बाबू कितना पढ़े लिखे रहोगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उस सेक्टर में रहते थोड़ा अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और आप लोग थोड़ा दूसरे सेक्टर से जाते हो, फिर भी काम चलाओ, आप लोग कंप्यूटर पे काम कर ले जाते हो, धीरे धीरे सीखते सीखते उसी में चले जाते हो, सीख लेते हो आराम से। तो पहले मैनुअली ऐसे लोग करते थे, आज हम लोग को नहीं करना है, बस जनरल एंट्री पास करिए, अपने आप निकल के चला आएंगे। और समझ में आया ना क्या है यह, बोलो। आपको बना पाओगे नहीं पाओगे उसकी अलग बात है, बस जनरल बना लोगे तो अपने आप सब बन जाएगा। कोई पूछे क्यों निकालते ये बता देना बस, ये नहीं तो कहना सर जी बनाइए नहीं कि क्या बताएं, ठीक है, या नहीं होना, क्लियर है। चलिए ठीक है, कल सब लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, और ये नोट्स में इसका सोल्यूशन दिया है, लिखना नहीं आप लोग, देख लीजिए आप लोग।